Hello everyone, welcome to Technobillion Learning Solution. My name is Vishal and I am the technical trainer in Technobillion Learning Solution. Okay, so इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन लूप। हमारा जो पाइथन सीरीज चालू है उसमें हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ चैप्टर जो हमारा में हम देखने वाले लूप्स। व्हाट इज लूप्स? सो लूप्स इन पाइथन, loops are used to repeat a block of code as long as the condition is true. loop का यूज हम किस लिए यूज करते हैं? loop का जब तक हमारा अगर अगर हमें किसी कोड को बार बार रिपीट करना है तो हम उसके लिए loop का यूज करते हैं पाइथन में। loop are used to repeat a block of code as long as the condition is true. loop में हमारा जो कोड है वो तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमारी दी हुई कंडीशन ट्रू है। The loop will stop when the condition become false. loop कब stop होने वाला है हमारा? जब condition हमारी false हो जाएगी तभी हमारा loop stop होगा। Types of loop, अब इसमें कौन से types के loop है? सबसे पहले entry control loop। entry control loop में क्या होता है? In entry control loop the condition is checked first and if it is true then only the loop will get execute. एंट्री कंट्रोल लूप में अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा वहां पे। एंट्री कंट्रोल लूप में सबसे पहले क्या होता है? द कंडीशन इज चेक फर्स्ट। कंडीशन सबसे पहले चेक होता है और कंडीशन ट्रू है तभी हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। अभी एंट्री कंट्रोल लूप में कौन से लूप है? व्हाइल लूप है और फॉर लूप है। तो जो लूप है वो एंट्री कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप कौन से? एग्जिट कंट्रोल लूप, इन द एग्जिट कंट्रोल लूप द लूप बॉडी विल गेट एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड देन द कंडीशन इज ट्रू चेक। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है? लूप बॉडी पहले हमारा एग्जीक्यूट होता है फर्स्ट एंड देन कंडीशन इज चेक, उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कंपल्सरी एग्जीक्यूशन लूप। इसे ही हम कंपल्सरी एग्जीक्यूशन लूप ऐसा भी बोल सकते हैं, जो कि है डू व्हाइल लूप। अभी पाइथन में व्हाइल एंड फॉर लूप है, जो लूप है वो एग्जिस्ट करते हैं। डू व्हाइल लूप पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको अदर लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। व्हाइल लूप में क्या होता है? अगर हमारी दी हुई कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा लूप जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा वहां पे। अभी देखो सिंपल यहाँ पे मुझे क्या करना है? सिंपल प्रिंट फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया। प्रिंट फंक्शन में सिर्फ एक मैसेज मैंने राइट किया, हेलो। सपोज करो अभी लूप इन डिटेल बताता हूँ लूप किस लिए यूज करता होता है। Okay. अभी यहाँ पे मैंने सिंपल एक मैसेज राइट किया है, हेलो। अगर यही सेम मैसेज मुझे 10 टाइम्स राइट करना है तो हम हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले हम, अगर मुझे ये कोड बार बार एग्जीक्यूट करना है, एक ही राइट किया हुआ जो कोड है वो अगर मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने 2 टाइम यहाँ पे यूज किया, 3 टाइम मैंने यहाँ पे यूज किया, 4 टाइम मैंने यहाँ पे यूज किया, अगर एक ही कोड को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे हेलो 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 प्रिंट हो गया। हमें कितने बार एग्जीक्यूट किया मैंने? यहाँ पे 4 बार। 1 2 3 4, एक ही कोड मैंने 4 बार राइट किया। अगर एक ही कोड को मुझे 10 बार प्रिंट कराना, नहीं तो 100 बार एग्जीक्यूट कराना, तो क्या हमारे दिमाग में क्या आता है कि 100 बार प्रिंट फंक्शन राइट कर दो और वहां पे हम उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? अभी यहाँ पे
अगर आपको एक ही कोड बार बार राइट करना है, बार बार अगर आप राइट करेंगे तो आपका कोड ज्यादा हो जाएगा। अगर 100 टाइम्स का 100 मुझे 100 टाइम मैसेज प्रिंट करना है तो 100 टाइम मुझे राइट करना पड़ेगा। 1000 टाइम मैसेज प्रिंट करना है सेम मैसेज तो 1000 टाइम मुझे राइट करना पड़ेगा वो मैसेज। तो एक ही कोड को अगर हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल लूप का यूज करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया आई इक्वल टू 1। अभी लूप में क्या होता है, लूप में सबसे पहले मैंने इनिशियलाइजेशन वैल्यू दी थी आई इज इक्वल टू 1। आई वेरिएबल में 1 वैल्यू इनिशियलाइज करते ये लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 1 से स्टार्ट होने वाला है। तो एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। उसके बाद व्हाइल में व्हाइल कीवर्ड का हम यूज करते हैं लूप के लिए, व्हाइल लूप के लिए। अभी इसमें मैंने कंडीशन दे दी आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10। ओके, आई वेरिएबल में क्या वैल्यू है, अभी 1 वैल्यू है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 तो हमारा है क्या होगा, कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। और कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा लूप वहां पे एग्जीक्यूट होगा। while loop execute a block of code as long as the condition is true। लूप में क्या होता है, while लूप में जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहता है। तो यहाँ पे इसमें जो मैंने ब्लॉक राइट किया है, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने राइट किया प्रिंट मुझे 1 से 10 नंबर प्रिंट करने हैं, तो आई वेरिएबल में सबसे पहले वैल्यू क्या है, 1 हमारी वैल्यू है आई वेरिएबल में। और उसके बाद वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंट होनी चाहिए। उसके बाद 2 होनी चाहिए। अभी आई वेरिएबल में 1 वैल्यू 1 हमें प्रिंट कर देगा, लेकिन उसके बाद जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया आई प्लस इक्वल टू 1। अभी आई वेरिएबल में मैंने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया आई प्लस इक्वल टू 1, मतलब आई वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। और 2 होने के बाद कंट्रोल कहाँ पे गए हमारे, सीधा व्हाइल लूप के व्हाइल के पास गए फिर से। लूप में क्या होता है, लूप मतलब क्या, लूप मतलब एक ही चीज बार बार करते रहना, उसी को हम बोलते हैं लूप। तो लूप में क्या होता है, जब हम लूप यूज करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल जो है वो रिवर्स होते हैं लूप के पास। तो यहाँ पे हमारे कंट्रोल फिर यहाँ पे गए, आई वेरिएबल में यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ था, अभी आई का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 2 हुआ। 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। 2 प्रिंट कर देगा हमें, पहले 1 प्रिंट करते हैं उसने, उसके बाद हमें 2 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे आई वेरिएबल का वैल्यू अभी 2 है तो इसमें 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद फिर से हमारे कंट्रोल यहाँ पे चलेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। और कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पे आई वेरिएबल का वैल्यू हमारा प्रिंट हो गया, 1 2 3 हमें यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। उसके बाद आई वेरिएबल में फिर से इंक्रीमेंट हुआ, आई का वैल्यू अभी 4 हो गया। 3 जो था 3 प्लस इक्वल टू 1, 4 हो गया आई वेरिएबल का वैल्यू। फिर से यहाँ पे कंट्रोल गए व्हाइल लूप के पास, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई वेरिएबल का वैल्यू अभी क्या है 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारा ट्रू होगा। कंडीशन हमारा ट्रू होगा, अब आई वेरिएबल का वैल्यू मैंने यहाँ पे फिर से प्रिंट करते हैं। ओके, तो ऐसा हमारा लूप कहाँ तक एग्जीक्यूट होने वाला है, 10 तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और जब हमारा 10 वैल्यू हो जाएगा, 10 वैल्यू होने के बाद फॉर एग्जांपल अभी 9 वैल्यू, 9 प्लस इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया हमारा 10 हो गया। 10 होने के बाद 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारा यहाँ पे ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू होने के बाद आई वेरिएबल में जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया 10। उसके बाद आई प्लस इक्वल टू 1, आई वेरिएबल में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। अभी आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो गया आई प्लस इक्वल टू 1, 11 हो गया आई वेरिएबल का वैल्यू। 11 होने के बाद फिर से कंट्रोल जाएंगे हमारे यहाँ पे, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद वो बार फिर दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी रन किया इस कोड को, अभी 1 से लेके 10 तक हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब तो है, हो गया हमारा सिंपल व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हमारा कोड तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक हमारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता रहेगा।
उसके बाद डू व्हाइल लूप में क्या होता है, डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एटलीस्ट वंस। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होता है एंड देन रिपीट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। डू व्हाइल लूप में जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तब भी हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक नहीं होता है, यहाँ पे लास्ट एंड में कंडीशन चेक होता है। ओके अभी डू व्हाइल लूप देखने से पहले मैंने जैसा आपको बताया था, मैंने मुझे अगर प्रिंट करना है हेलो मैसेज, तो यहाँ पे मैंने हेलो मैसेज प्रिंट कर दिया, हेलो मेरा 10 टाइम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। 10 टाइम हमारा हेलो जो है प्रिंट होगा। आपको 100 टाइम प्रिंट करना है तो आप 100 टाइम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। 100 टाइम से हमारा प्रिंट हो गया यहाँ पे। इसके बाद अगर आपको रिवर्स में प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल आपको रिवर्स में नंबर प्रिंट करना है, तो रिवर्स में नंबर प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अभी रिवर्स में नंबर प्रिंट करने के लिए अभी यहाँ पे वन से स्टार्ट कर रहे थे, अभी 10 से स्टार्ट करेंगे, तो 10 वैल्यू से स्टार्ट करेंगे आई की, और इसमें डिक्रीमेंट होनी चाहिए वैल्यू में। डिक्रीमेंट होने के बाद अभी 10 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पे। 10 जब तक 1 से ग्रेटर है तब तक हमारा लूप जो है, जो वैल्यू आई में हो 1 से ग्रेटर है तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद अभी नेक्स्ट जो टाइप है डू व्हाइल लूप। अभी डू व्हाइल लूप जो है ना पाइथन में एग्जीक्यूट नहीं करता, इसे हम कंपलसरी एग्जीक्यूशन लूप भी बोल सकते हैं। जैसे हमेशा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बार तो हमें आउटपुट मिलता है अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आई वाइल यहाँ पे मैंने ट्रू राइट कर दिया। ओके जब हम ट्रू राइट करते हैं तब हमारी कंडीशन जो है हमेशा ट्रू रहती है, ट्रू मतलब हमेशा ट्रू रहने वाली, और ये लूप हमेशा हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये लूप हमेशा हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा, इसे स्टॉप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने इसे 1 से स्टार्ट किया है, 1 से लेके ये हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पे हमेशा ट्रू है, पहले 1 वैल्यू है, फिर यहाँ पे हमेशा हमारा लूप जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये स्टॉप ही नहीं होगा हमारा, क्योंकि कंडीशन जो है हमें हमारी ट्रू ही उस केस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन हमने ट्रू कीवर्ड यूज कर दिया, बुलियन वैल्यू यहाँ पे देती, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी हमेशा ट्रू है तो हमारा लूप कभी स्टॉप नहीं होगा। इसे में स्टॉप करना है तो मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, इफ आई इक्वल टू 10। जब आई वेरिएबल में 10 वैल्यू हो जाए तब आपको क्या कर देना है, लूप को ब्रेक कर देना है, स्टॉप कर देना है। ब्रेक कीवर्ड का यूज करके हम लूप को ब्रेक कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड यूज होता है ब्रेक करने के लिए, लूप को ब्रेक कर दिया मतलब यहाँ से वो फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा दोबारा। ओके सो डू व्हाइल लूप पाइथन में एग्जीक्यूट यूज नहीं होता, हम ट्रू कीवर्ड का यूज करते हैं अगर हमें कंपलसरी एग्जीक्यूशन चाहिए तो। उसके बाद फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप में फॉर लूप रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। फॉर लूप में क्या होता है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम जो है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहता है। फॉर फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर लूप एग्जीक्यूट करना है, तो इसमें हमें रेंज फंक्शन देखने को मिलता है। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में हम कंडीशन नहीं प्रोवाइड करते, फॉर लूप है आइटरेशन के लिए यूज होता है, सीक्वेंस को आइटरेट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। ओके अभी मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया, फॉर आई इन, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, स्ट्रिंग इक्वल टू, और उसमें मैंने दे दिया पाइथन, और यहाँ पे
स्ट्रिंग में मैंने एक नेम स्टोर कर दिया पाइथन। उसके बाद यहाँ पे फॉर आई इन, फॉर लूप जो है हमारा पाइथन में सीक्वेंस को आइटरेट करने के लिए यूज होता है। फॉर आई इन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग। उसके बाद स्ट्रिंग में जितने वैल्यू है, अभी हमारा लूप कितने टाइम कितने नंबर्स ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है, हमारे जितने स्ट्रिंग में वैल्यू पी वाई टी एच ओ एन, हमारे टोटल वैल्यू कितने हैं इस स्ट्रिंग में 6 वैल्यू है। तो हमारा लूप एग्जीक्यूट कब तक होगा है, 6 तक एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया आई वेरिएबल का वैल्यू। तो सीक्वेंस को आइटरेट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं पाइथन में। अभी स्ट्रिंग एक सीक्वेंस से होगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, हम लिस्ट को भी आइटरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट के लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है यहाँ पे, और लिस्ट में कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो सीक्वेंस को आइटरेट करने के लिए हम पाइथन में फॉर लूप का यूज करते हैं। लिस्ट 1 को मैंने यहाँ पे आइटरेट कर दिया। तो इसमें हमारा नंबर लूप कितने टाइम से एग्जीक्यूट होने वाला है, जितने जितने हमारे पास वैल्यू उस लिस्ट में, उतने नंबर ऑफ टाइम हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। अभी उसके बाद नेक्स्ट जो हम यूज करते हैं पाइथन में रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का यूज किस लिए होता है, to look through a set of code a specified number of time we can use range function। range function का यूज किस लिए होता है, अगर हमें लूप को एक ही लूप को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, स्पेसिफाई नंबर ऑफ टाइम अगर हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है, तो हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। द रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफॉल्ट एंड एंड एट अ स्पेसिफाइड नंबर। रेंज फंक्शन में क्या होता है, तो रेंज फंक्शन जो है उसमें हम कंडीशन नहीं देते। पाइथन का जो फॉर लूप है हम उसमें बिल्कुल भी कंडीशन नहीं देते, जैसे व्हाइल लूप में हम कंडीशन देते थे, वैसे हम कंडीशन यहाँ पे नहीं देते। अगर मुझे 1 to 10 नंबर्स एग्जीक्यूट करना है विदाउट लिस्ट, विदाउट मुझे स्ट्रिंग यूज करके सीक्वेंस को आइटरेट करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेंज फंक्शन यूज करते हैं। रेंज फंक्शन में जो भी हमने वैल्यू प्रोवाइड किए उतने नंबर्स ऑफ टाइम हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। 1 से लेके 10 तक मुझे लूप एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे मैंने रन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे 1 से लेके 9 तक हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। जो पाइथन का फॉर रेंज फंक्शन है, टू लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड स्पेसिफाई नंबर ऑफ टाइम वी कैन यूज रेंज फंक्शन। अगर हमें स्पेसिफाई नंबर ऑफ टाइम लूप को एग्जीक्यूट करना है तो हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। द रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। रेंज फंक्शन क्या करता है, हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिटर्न करके देता है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफॉल्ट। रेंज फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है एंड इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफॉल्ट। रेंज फंक्शन हमारा कहाँ से इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट कहाँ से होता है, 1 से बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता है। एंड एंड एट अ स्पेसिफाई नंबर, एंड कहाँ पे होता है हमारा, जो भी हमने नंबर स्पेसिफाई किया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया है, 10 नंबर स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पे लूप का कहाँ पे एंड होगा हमारा, 10 पे, 9 पे, 10 पे एंड हो जाएगा। मतलब नंबर्स कितने एग्जीक्यूट होंगे हमारे, 1 से लेके 9 तक ही हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, 10 में एंड हो जाएगा। अगर मैंने स्टार्टिंग में ये नहीं दिया, 1 नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा, वो 0 से स्टार्ट करेगा हमारा, 0 1 2, ओके, 0 से 9 तक। तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 10 से स्टार्ट करो और 20 तक, तो 10 से स्टार्ट होकर 20 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट भी नहीं किया है, जो मैं लूप यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट भी नहीं किया है, ऐसे जैसे हम फॉर लूप में करते थे, पाइथन व्हाइल लूप में करते थे, मैंने इंक्रीमेंट भी नहीं किया। तो इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ही क्या कर रहा है, 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है। रेंज फंक्शन जो है, रेंज फंक्शन का बिहेवियर क्या, बाय डिफॉल्ट वो 1 से इंक्रीमेंट होता है, करता है, स्टार्ट करता है बाय डिफॉल्ट 0 से एंड एंड करता है स्पेसिफाई नंबर पे।
और यहाँ पे मैंने उसके बाद अगर मुझे 10 से 1 तक ये लूप एग्जीक्यूट करवाना है, फॉर एग्जांपल 10 से 1 तक मुझे लूप एग्जीक्यूट करना है, रिवर्स नंबर प्रिंट करना है, तो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ये? क्योंकि रेंज फंक्शन हमारा क्या करता है, रेंज फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, तो 10 के बाद क्या हो रहा है, वैल्यू 11 हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या कर देना है, हम एक और एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं यहाँ पे, डिक्रीमेंट। बाय डिफॉल्ट अगर 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है तो हमें उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर एंड करना है, -1 से मुझे डिक्रीमेंट करना है। थर्ड जो वैल्यू आएगी इसमें डिक्रीमेंट वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 एंड होगा स्पेसिफाई नंबर पे, तो हमें क्या करना है, 0 दे देना है, तब 1 तक एग्जीक्यूट होगा जाके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल फॉर लूप। उसके बाद हम नेस्टिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। नेस्टेड फॉर लूप का यूज किस लिए होता है आपको पता? तो नेस्टेड फॉर लूप जो हम यूज करते हैं, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप का यूज हम किस लिए करते हैं, मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं। मैट्रिक्स के लिए नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते हैं। मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा पैटर्न एक प्रिंट करना है, पैटर्न प्रिंटिंग में हम नेस्टेड का फॉर लूप यूज करते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग पैटर्न्स को प्रिंट कर सकते हो, मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसा सिंपल पैटर्न प्रिंट करना है, इसमें 5 रोज है, 5 कॉलम्स है। इसमें 5 रोज है एंड 5 कॉलम्स है, जैसा मुझे पैटर्न सिंपल क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फॉर आई इनर रेंज, रेंज फंक्शन यहाँ पे ले लिया। रेंज फंक्शन में मैंने इसे स्टार्ट कर दिया 1 से लेके इसकी रेंज आएगी 5 तक, 1 से लेके 6 तक दे दिया, तभी 5 तक एग्जीक्यूट होगा। है आउटर फॉर लूप है। आउटर फॉर लूप किसको प्रिंट करने का काम करेगा, रो को प्रिंट करने का काम करेगा। और यहाँ पे इनर फॉर लूप कॉलम के लिए यूज होता है। तो फॉर जे इनर रेंज, फॉर लूप के इनसाइड में फॉर लूप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने रेंज दिया 1 से लेके 6 तक। कितने रोज है हमारे टोटल, कॉलम्स कितने, 1 से लेके 6। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया कार। अभी ये सारे स्टार हमारे कहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, एक ही लाइन में प्रिंट नहीं करना है मुझे। ओके, एक अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं सारे स्टार, तो मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करना है। तो पाइथन का जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो स्लैशन का है, मतलब वो हर बार नई लाइन में जाता है। तो उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर जो स्लैशन से लेके हम क्या कर देंगे, स्पेस का बिहेवियर डाल देंगे इसमें। मतलब बाय डिफॉल्ट स्लैशन का बिहेवियर था ना न्यू लाइन का, तो यहाँ पे स्पेस का बिहेवियर मैंने डाल दिया। और यहाँ पे एक ही लाइन में हमारे सारे स्टार जो प्रिंट हो गए। उसके बाद हमें सारे स्टार जो है एक ही लाइन में प्रिंट नहीं करना, हर रो के बाद मुझे क्या करना है, नए लाइन में जाना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बिहेवियर जो हमने एंड किया था, फिर से यहाँ से स्टार्ट कर दिया मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज करके। ओके, और यहाँ पे हमारा 5x5 का मैट्रिक्स प्रिंट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट कैसे किया है, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है। तो फॉर आई इन रेंज, आई का रेंज क्या है, सबसे पहले 1 है। 1 से लेके 6 तक एग्जीक्यूट होगा। 6 रो है, 6 कॉलम है, तो जे का रेंज में मैंने 1 से लेके 6 तक दे दिया। जब 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 हमारा आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, आउटर फॉर लूप जब पहली बार एग्जीक्यूट हुआ, इनर फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, जितनी इसकी रेंज हमने स्पेसिफाई की। इसकी रेंज हमने कहा
कितने स्पेसिफाई किए 1 से लेके 6 तक, मतलब पहले कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 5 बार एग्जीक्यूट होगा है पूरा। 5 बार एग्जीक्यूट होने के बाद अगर ये 5 बार एग्जीक्यूट होता है तो एक ही लाइन में हमारे क्या कर देगा, सारे स्टार प्रिंट कर देगा, मतलब एक रो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया, एक रो हमारा क्रिएट हो गया। एक रो क्रिएट होने के बाद यहाँ से हमारा कंट्रोल जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल जाने के बाद फिर से हमारे कंट्रोल जाएंगे यहाँ पे आई में आएगा सेकंड इनिशियलाइजेशन, सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद और इनर फॉर लूप फिर से 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे जब जब हमारा आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, इनर फॉर लूप हर बार हमारा जितने रेंज हमने स्पेसिफाई किए उतने नंबर्स ऑफ टाइम हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा लूपिंग कंसेप्ट है। टाइप्स से व्हाइल लूप, फॉर लूप और इनर फॉर लूप भी हम यूज कर सकते हैं।